गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको हिंदी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जो चैप्टर का नाम है भाषा, व्याकरण और लिपि। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा किस धातु से बनी है। तो भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका मतलब होता है विचार प्रकट करना। ओके फाइन। इसके बाद हमें जानने की जरूरत है कि परिभाषा, भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा की परिभाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ओके फाइन, समझ में आया। एक बार वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जान सकते हैं या समझ सकते हैं, वह भाषा कहलाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि भाषा के रूप या प्रकार, मतलब भाषा कितने प्रकार की होती है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर या सुनकर प्रयोग में ले सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील भाषा होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? परिवर्तनशील भाषा होती है। जैसे मौखिक भाषा में गाना गाना है, भाषण देना है, समझ में आ रहा है, हम बोल रहे हैं, उसमें बोलकर हम समझा रहे हैं, गाना गाकर बता रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, तो वो कहलाती है मौखिक भाषा। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या कहलाती है? लिखित भाषा जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर या पढ़कर समझ सकते हैं या प्रयोग में समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा अपरिवर्तनशील भाषा है। इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, समझ में आ रहा है। तो लिखित भाषा अपरिवर्तनशील भाषा होती है, क्योंकि समाचार पत्र में जो लिखा हुआ आया है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो अपरिवर्तनशील भाषा हो गई। ओके फाइन, समझ में आया। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ। भाषा के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार की होती हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, वापस से एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रही हूँ। भाषा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाषा किस धातु से बनी है। तो भाष धातु से बनी है, जिसका मतलब होता है विचार प्रकट करना। ओके, फिर उसके बाद परिभाषा पर आ जाते हैं हम कि परिभाषा क्या होती है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को समझ सकते हैं। समझ में आया? जान सकते हैं, उनके विचार क्या है, उनके भाव क्या है, उनको हम समझ सकते हैं और अपने भी ही भाव और विचारों को हम दूसरों को समझा सके, तो वो साधन कहलाता है, भाषा कहलाती है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की होती है भाषा? दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर या सुनकर अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको प्रयोग में ले रहे हैं, तो वो भाषा कहलाती है मौखिक भाषा। फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर या पढ़कर समझा रहे हैं अपने भाव विचार, तो वो भाषा कहलाती है लिखित भाषा, जिसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं। और लिखित भाषा अपरिवर्तनशील भाषा होती है, क्योंकि समाचार में जो लिखा हुआ आ रहा है समाचार पत्र में, वह हम उससे चेंज नहीं कर सकते, तो वो भाषा इसलिए क्या कहलाती है? अपरिवर्तनशील भाषा कहलाती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।